जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेहतरीन चैप्टर, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह एवं प्रमुख नारे। बाबू, इस चैप्टर से सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन न पूछे गए हों। तो बाबू, हम आपको बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ाएंगे। इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग विश्वास कीजिए हमारा, और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथियों, आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो हम लोग पहले 2 लाइन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पर आएंगे। आसान नहीं है फौजी कहलाना यारो, जज्बात पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सारनाथ। मतलब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? सारनाथ स्तंभ लेख। बच्चों, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सारनाथ को 26 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया था। मतलब सारनाथ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इस स्तंभ लेख के शीर्ष भाग पर 4 शेर हैं। इस स्तंभ लेख के शीर्ष भाग पर 4 शेर हैं। एक बार में 3 ही दिखाई देते हैं। मतलब बाबू, यहाँ की बात हो रही। इस स्तंभ लेख के शीर्ष भाग पर मतलब ऊपर 4 शेर हैं और जिसको एक बार में देखने पर सिर्फ 3 ही दिखाई देते हैं। और क्या दिया गया है? इस स्तंभ लेख पर नीचे अशोक चक्र के मध्य दौड़ती मुद्रा में बैल, घोड़ा, हाथी व शेर हैं। मतलब आपको बताया गया है सारनाथ स्तंभ लेख के नीचे अशोक चक्र के मध्य दौड़ती मुद्रा में बैल, घोड़ा, हाथी व शेर हैं। मतलब बाबू, यहाँ की बात की जा रही है इस जगह पर। आगे बताया गया है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे अंकित राष्ट्रीय आदर्श वाक्य देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते है। मतलब राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सारनाथ के नीचे अंकित राष्ट्रीय आदर्श वाक्य देवनागरी भाषा में अंकित सत्यमेव जयते। सारनाथ के नीचे देवनागरी भाषा में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि बाबू यहाँ पर लिखा हुआ है। बिल्कुल रट लीजिए, इससे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है बच्चों? तो सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। मंडूकोपनिषद से लिया गया है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय गान जनगण मन। राष्ट्रीय गान जनगण मन इसे 26 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया। तो बाबू, राष्ट्रीय गान जनगण मन को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गान जनगण मन को 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को अपनाया गया। अब इसके रचयिता कौन है? रवींद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता
रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इसको किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबू इसको बांग्ला भाषा में लिखा गया है। राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 27 दिसंबर सन 1911 ईस्वी में गाया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बाबू, यहाँ से पूछा जाता है राष्ट्रीय गान जनगण मन को पहली बार कब गाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गान जनगण मन को पहली बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर सन 1911 ईस्वी में गाया गया। आगे दिया गया है बाबू, गाने की अवधि राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाने की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाने की अवधि 48 सेकंड से 52 सेकंड होती है। इस संक्षिप्त अवधि दी गई है, संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड होती है। संक्षिप्त अवधि कितनी होती है? राष्ट्रीय गान जनगण मन की संक्षिप्त अवधि कितनी होती है? तो बाबू आप लोग बताएंगे 20 सेकंड होती है। आगे दिया गया है भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से और समापन वंदे मातरम से होता है। बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी हुई है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से और समापन वंदे मातरम से होता है। मतलब भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से और इसका समापन होता है वंदे मातरम से। आपका नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। अब इसे 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया। मतलब भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को अपनाया गया। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। अब इसको कहाँ से लिया गया है? वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ नामक उपन्यास से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया है। इसके गाने की अवधि कितनी होती है? इसके गाने की अवधि 62 सेकंड से 65 सेकंड होती है। मतलब वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गाने की अवधि 62 सेकंड से 65 सेकंड होती है। बच्चों ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में गाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। तो बच्चों आपको आंसर देना है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में। कब? 1896 ईस्वी में गाया गया। आपका नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय संवत कैलेंडर शक संवत। राष्ट्रीय संवत और शक संवत तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को घोषित किया गया। मतलब राष्ट्रीय संवत और शक संवत को कब घोषित किया गया या कब माना गया? तो इसे 22 मार्च सन 1957 ईस्वी को घोषित किया गया। राष्ट्रीय संवत और शक संवत को 22 मार्च सन 1957 ईस्वी को घोषित किया गया। बच्चों आगे देखते हैं। 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्ठ ने शक संवत की शुरुआत की।
मतलब शक संवत की शुरुआत किसने की? 78वीं ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्ठ ने शक संवत की शुरुआत की। शक संवत ईस्वी सन से 78 वर्ष पीछे चलती है। मतलब शक संवत क्या है? शक संवत जो है वो ईस्वी और सन से 78 वर्ष पीछे चलती है। 78वीं ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्ठ ने शक संवत की शुरुआत की। शक संवत ईस्वी सन से 78 वर्ष पीछे चलती है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। 78वीं कुषाण वंश के शासक कनिष्ठ ने शक संवत की शुरुआत की। शक संवत की शुरुआत 78वीं कुषाण वंश के शासक कनिष्ठ ने की थी। शक संवत ईस्वी सन से 78 वर्ष पीछे चलती है। शक संवत ईस्वी और सन दोनों से 78 वर्ष पीछे चलती है। बाबू इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। इसको तो आप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे तो बिल्कुल पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल रट लीजिए इसको। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा संविधान सभा ने 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया। तो राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? भारत को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को अपनाया गया। वस्तुकार, इसके इसको किसने बनाया? पिंगली वेंकैया ने इसको पिंगली वेंकैया ने बनाया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को किसने बनाया या इसके वस्तुकार कौन हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के पिंगली वेंकैया ने बनाया। अब आगे दिया गया है बाबू, तिरंगा केसरिया ऊपर, तिरंगे में केसरिया रंग ऊपर, सफ़ेद रंग बीच में, हरा रंग नीचे होता है। मतलब बाबू बताया गया है यहाँ पर केसरिया रंग, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में केसरिया रंग की पट्टी ऊपर, सफ़ेद रंग की पट्टी बीच में और हरे रंग की पट्टी नीचे होती है। सफ़ेद पट्टी में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है। मतलब सफ़ेद पट्टी में जो ये वाली पट्टी बाबू, ये वाली सफ़ेद होती है, इसमें गहरे नीले रंग का अशोक चक्र होता है। गहरे नीले रंग का अशोक चक्र मतलब बाबू ये जो बना हुआ है गोला, ये गहरे नीले रंग का अशोक चक्र होता है। आगे क्या दिया गया है? एक मिनट। अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। मतलब बाबू इस अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। अशोक चक्र में कुल 24 तिलियां होती हैं। अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है बाबू? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अब कभी कभी यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है, चौड़ाई व लंबाई का, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा चौड़ाई व लंबाई का अनुपात कितना होता है? तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2:3। इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे दिया हुआ है
केसरिया रंग सौंदर्य, त्याग व जागृति का प्रतीक है। केसरिया रंग, जो एक केसरिया रंग होता है, केसरिया रंग कहाँ पर होता है बाबू? तो सबसे ऊपर होता है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में। यह सौंदर्य, त्याग व जागृति का प्रतीक होता है। और जो सफ़ेद रंग होता है ये सत्य, शांति व पवित्रता का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है। और जो हमारा हरा रंग होता है वो जीवन, समृद्धि व हरियाली का प्रतीक होता है। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है बच्चों, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में केसरिया रंग किस का प्रतीक है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में केसरिया रंग सौंदर्य, शौर्य, त्याग व जागृति का प्रतीक है। बच्चों आगे दिया गया है, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। मतलब राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। इस बात को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। हमारे राष्ट्रीय ध्वज भारत के तिरंगा को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय शोक का समय ध्वज को झुका दिया जाता है। राष्ट्रीय शोक के समय मतलब राष्ट्रीय शोक जब मनाया जाता है, जैसा कि कोई भी दुख की घड़ी आती है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, अगर इनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो राष्ट्रीय शोक या इनकी मृत्यु होती है, तब हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को झुका दिया जाता है। राष्ट्रीय शोक के समय ध्वज को झुका दिया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। आगे क्या दिया गया है बच्चों? अगला टॉपिक हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो सब लोगों को मालूम हुआ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बाबू मोर होता है। इसे 26 जनवरी सन 1963 ईस्वी को घोषित किया गया, या इसे 26 जनवरी सन 1963 ईस्वी को अपनाया गया, या इसे 26 जनवरी सन 1963 ईस्वी को लोगों को बताया गया कि ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब बाबू बात आती है भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है कभी कभी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम होता है पाओ क्रिस्टेटस। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम होता है पाओ क्रिस्टेटस। अगला है राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ बाबू इसको 1973 ईस्वी को घोषित किया गया। मतलब हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। इसको कब घोषित किया गया? इसको कब मतलब माना गया कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है? तो 1973 ईस्वी को इसको माना गया कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस। इसका वैज्ञानिक नाम, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। ये पैंथेरा टाइग्रिस क्या होता है? भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम। इसको ध्यान से पढ़िएगा, हल्के में मत लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो हमारा भाई राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी होता है। बच्चों, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी होता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है एल्फिस। इसका वैज्ञानिक नाम है एल्फिस
मैक्सिसम, एल्फिस मैक्सिमस, एल्फिस मैक्सिमस, एल्फिस मैक्सिमस। मतलब भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम होता है एल्फिस मैक्सिमस। और हाथी दिवस कब मनाया जाता है? हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो बाबू हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखो बाबू यहाँ पर क्या दिया हुआ है। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है भाई? आम है। सब लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। अब इसको घोषित कब किया गया? 1950 ईस्वी को घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय फल आम को कब घोषित किया गया? भारत के राष्ट्रीय फल आम को 1950 ईस्वी को घोषित किया गया। मतलब कब माना गया कि भारत का राष्ट्रीय फल है आम? तो इसको 1950 ईस्वी को माना गया। इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है बाबू? मैंगीफेरा इंडिका। भारत के राष्ट्रीय फल आम का वानस्पतिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। अब आ गया भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। जब भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। इसको भी 1950 ईस्वी को घोषित किया गया। इसको कब अपनाया गया या इसको कब माना गया कि ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो इसको 1950 ईस्वी को माना गया। इसका वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस बेगालेसिस। फाइकस बेगालेसिस। बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है एग्जाम में। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस बेगालेसिस। अगला पूछा गया है राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प होता है बच्चा कमल। अब इसको 1950 ईस्वी को घोषित किया गया। मतलब इसको भी 1950 ईस्वी को घोषित किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? नीलंबियन। इसका राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम होता है नीलंबियन न्यूसीफेरा। नीलंबियन न्यूसीफेरा। मतलब राष्ट्रीय पुष्प, भारत के राष्ट्रीय पुष्प होता है कमल। इसको 1950 ईस्वी को अपनाया गया। इसका वैज्ञानिक नाम होता है नीलंबियन न्यूसीफेरा। अब देखो आगे क्या दिया गया है। राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है भाई? गंगा है। इसको 4 नवंबर सन 2008 को घोषित किया गया। बाबू ध्यान देने वाली बात है, भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है भाई? गंगा है। इसको कब अपनाया गया? इसे कब घोषित किया गया? इसको 4 नवंबर 2008 ईस्वी को घोषित किया गया। अगला क्या है? राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है? डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। इसे कब माना गया या कब अपनाया गया? तो इसे 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को घोषित किया गया। इसे 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। मतलब गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम होता है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। अब बाबू दिया गया है राष्ट्रीय मुद्रा। मतलब भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? जैसे अमेरिका की डॉलर है, वैसे हमारे यहाँ भारत की रुपया है। अब इसको भारत सरकार द्वारा रुपये के चिन्ह को 2010 में
अपनाया गया या 2010 में बनाया गया? भारत सरकार द्वारा रुपए के चिन्ह को कब अपनाया गया? तो भारत सरकार द्वारा 2000 रुपए के चिन्ह को 2010 में अपनाया गया। भारतीय रुपया चिन्ह का डिजाइन किसने किया? डी उदय कुमार ने। ये बाबू ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना बाबू। ये क्वेश्चन, भारतीय रुपया चिन्ह का डिजाइन किसने किया? भारतीय रुपया चिन्ह का डिजाइन डी उदय कुमार ने किया। अब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे राष्ट्रीय वनस्पति क्या है भाई? कद्दू। राष्ट्रीय वनस्पति कद्दू। राष्ट्रीय सरीसृप राष्ट्रीय सरीसृप मतलब राष्ट्रीय सांप कह सकते हैं, किंग कोबरा। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा। अब आगे दिया हुआ है निष्ठा की शपथ प्रतिज्ञा। निष्ठा की शपथ क्या है भाई? प्रतिज्ञा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। प्रमुख, अब बाबू आ गया प्रमुख नारे, मतलब नारे किसने दिए? एक मिनट बाबू। प्रमुख नारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कर मत दो का नारा किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बाबू इनको रट लो, इनमें से एक 100% पूछा जाएगा। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 100% पूछा जाएगा। आप हमारी बात मानो, इसको रट के जाना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर मत दो का नारा दिया। कर मत दो का नारा किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? श्यामलाल गुप्ता ने कौन सा नारा दिया है बाबू? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा। मोहम्मद इकबाल ने कौन सा नारा दिया है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाबू ये एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल ने कौन सा नारा दिया है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आगे दिया हुआ है महात्मा गांधी। भारत माता की जय का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। बाबू इस जगह ध्यान देना, कर मत दो वो किसने दिया है? कर मत दो का नारा, एक मिनट बाबू, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यहीं पर देख लीजिए बाबू कैसे यहाँ पर क्वेश्चन बना है। कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया है और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया है। इस बात को आप लोग ध्यान से पढ़िए और ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये वाला पूछा जाता है एग्जाम में। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज ये वाला पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। संजय गांधी ने क्या दिया? काम अधिक बातें कम का नारा किसने दिया? संजय गांधी ने। काम अधिक बातें कम का नारा किसने दिया? संजय गांधी ने। साम्राज्यवाद का नशा हो भगत सिंह ने। साम्राज्यवाद का नशा हो का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने।
क्रांति की तलवार में धार वैचारिक। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। पत्थर पर रगड़ने से आती है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। इसका नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, इसका नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया है। जय जगत का नारा किसने दिया? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने कौन सा नारा दिया बच्चों? जय जगत का। जय जगत का नारा किसने दिया? विनोबा भावे ने। अब यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी कश्मीर चलो का नारा किसने दिया? मुरली मनोहर जोशी ने। मुरली मनोहर जोशी ने कौन सा नारा दिया? कश्मीर चलो का। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने कौन सा नारा दिया? संपूर्ण क्रांति। बाबू ध्यान से पढ़िए, जयप्रकाश नारायण ने कौन सा नारा दिया? संपूर्ण क्रांति। बाबू भैया आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मदन मोहन मालवीय, ये भाई सत्यमेव जयते, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाबू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मदन मोहन मालवीय सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने। सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया? मदन मोहन मालवीय ने। अब बाबू यहाँ पर देखो, बाल गंगाधर तिलक स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लाला लाजपत राय, मेरे सिर पर लगी एक एक लाठी की चोट अंग्रेजों के ताबूत के कील साबित होंगी। मेरे सिर पर लगी एक एक लाठी की चोट अंग्रेजों के ताबूत के कील साबित होंगी। लाला लाजपत राय, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बाबू, इसको भी पढ़ कर जाना। आगे दिया हुआ है राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने कौन सा नारा दिया? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बच्चों आगे पढ़ते हैं। पीवी नरसिम्हा राव, देश बचाओ देश बनाओ। देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया? पीवी नरसिम्हा राव। देश बचाओ और देश बनाओ का नारा किसने दिया? पीवी नरसिम्हा राव ने। दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या दिया? स्वदेशी अपनाओ हिंदू हिंदुस्तान। स्वदेशी अपनाओ हिंदुस्तान। स्वदेशी अपनाओ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सा नारा दिया? स्वदेशी अपनाओ हिंदू हिंदुस्तान। स्वदेशी अपनाओ और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आपका लास्ट है, इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था भाई? जय जवान जय किसान। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया? तो बाबू लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान। बाबू आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और इस वीडियो से, इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सिर्फ इसी वीडियो से, इसको छोड़कर और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।